अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सनाम बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और ईमान के आला तरीन दर्जे पर होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, यूरोपियन कवानीन दिन ब दिन ज़्यादा सख्त होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से इवन दो विज़िट वीज़ा लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल होता चला जा रहा है, चाहे वो फैमिली का हो, बिज़नेस हो, बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस आ रही हैं। लिहाज़ा हमने एक ऐसी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है वीज़ा फ्री कंट्रीज़ की, कि जिन वीज़ा क फ्री कंट्रीज़ के अगर आपको पासपोर्ट मिल जाएँ और पासपोर्ट से आप इज़िली जो है ना वो इन शेंजन कंट्रीज़ में और दूसरे ममालिक में जिनकी इकोनॉमी अच्छी है, वहाँ पर आप एंटर हो सकते हैं। आज इसी हवाले से मैं आपके साथ एक कंपैरिज़न लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने इन्हीं कंट्री से मुतल्लिक वीडियोज़ भी अपलोड कर रखी हैं, जिनमें माइक्रोनेशिया है और सेशेल कंट्रीज़ हैं। आज मैं इन दोनों कंट्रीज़ का कंपैरिज़न करूँगा, आपको बताऊँगा कि हमें किस कंट्री मूव करना चाहिए। मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि हमें इन दोनों में से कौन-सी कंट्री में जाना चाहिए, दोनों की करेंसी का क्या रेट है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर हैं, ठीक है? आप वहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, फ्लाइट रूट कौन-सी कंट्री का ईज़ी है, इस तरह के सारे क्वेश्चन्स आज मैंने अपनी इस वीडियो में बताने हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेशेल कंट्रीज़ को, जो मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला और माइक्रोनेशिया में भी लोगों ने बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट शो करा है। लेकिन माइक्रोनेशिया में जो एक मेजर इश्यू आया, वो आया फ्लाइट का। लिहाजा मैंने ये मुनासिब समझा है कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँ कि कौन-सी कंट्री ज़्यादा बेस्ट रहेगी। सबसे पहले सेशेल को देखते हैं। सेशेल कंट्री जो है, जो कि ईस्ट अफ्रीका में वाक़या है, जबकि माइक्रोनेशिया नॉर्थ अमेरिका में वाक़या है। सेशेल में चलती है उसकी अपनी करेंसी, जो कि पीकेआर में 0.51 के इक्वल है, जबकि माइक्रोनेशिया में चलता है डॉलर, यानी अमेरिकन करेंसी चलती है। ठीक हो गया। अब साथ-साथ आप कलम अगर रख लें अपने साथ, पेन, तो नोट डाउन करते हैं तो आपको ईज़ी हो जाएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद अगर हम बात करें इसके वीज़ा की, तो सेशन आपको देता है इलेक्ट्रॉनिक ई-वीज़ा, जिसकी कॉस्ट है $35, जबकि माइक्रोनेशिया आपको फ्री एंट्री देता है 630 से लेकर 90 डेज़ तक, और सेम एंट्री सेशन की है, 30 से लेकर 90 डेज़ की एंट्री है। ठीक है? अच्छा जी, अब आ जाइए हम इसकी बात करते हैं लैंग्वेजेज़ यहाँ पर कौन-सी बोली जाती हैं। अच्छा जी, जो यहाँ पर लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है सेशल कंट्री में, वो है फ्रेंच और इंग्लिश, ठीक है? जबकि माइक्रोनेशिया में जो लैंग्वेज बोली जाती है, वो इंग्लिश भी बोली जाती है और वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी बोली जाती है, लिहाज़ा लैंग्वेज में कोई इश्यू नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द रिलिजन। सेशल में जो मेजॉरिटी है वो क्रिश्चियनिटी की है, जबकि माइक्रोनेशिया में भी क्रिश्चियनिटी की ही। दोनों कंट्रीज़ में मुस्लिम्स मौजूद हैं, हिंदुइज़्म भी मौजूद है, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो किसकी है? मुस्लिम्स की। अब बात कर लेते हैं आबादी की। आबादी के हवाले से अगर हम देखें तो सेशल की आबादी 1,30,530 जो है ना वो आबादी है। जबकि जबकि माइक्रोनेशिया की जो टोटल आबादी है वो तकरीबन 11,04,164 है, ये लेटेस्ट सर्विस के मुताबिक। अगर हम पासपोर्ट के रैंक की बात करें, तो सेशल का जो पासपोर्ट है वो 21वें नंबर पे आता है दुनिया में, और इस पासपोर्ट को हासिल करने के बाद आप दुनिया के 157 ममालिक में 157 कंट्रीज़ में आप विज़िट फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग शेंजन कंट्रीज़। ये है वो पॉइंट, इंक्लूडिंग शेंजन कंट्रीज़ आप विज़िट कर सकते हैं। जबकि अगर मैं बात करूँ अपने इसकी माइक्रोनेशिया के बारे में, तो माइक्रोनेशिया का जो पासपोर्ट है वो 32 नंबर पे आता है, जबकि आप इस कंट्री के पासपोर्ट पे दुनिया के 142 ममालिक में विज़िट कर सकते हैं ईज़िली। क्लियर हो गया? इंक्लूडिंग शेंजन कंट्रीज़। और इसमें सेशल की जो पासपोर्ट की इम्पोर्टेंट तरीन बात है वो ये है, जैसे कि मैंने सेशल का मैंने वीडियो में अपनी बताया था, अगर आप देखें तो सेशल के पासपोर्ट पर आप यूएसए का ई2 का वीज़ा ईज़िली हासिल कर सकते हैं। ठीक है? अगर हम बात करें जीडीपी की, तो जीडीपी सेशल का जो जीडीपी है वो 45 पॉइंट समथिंग बिलियन है, ठीक है? जबकि पर कैपिटा इनकम $41,000 है, जो कि बहुत अच्छी है, ठीक है? अगर हम बात करें इसकी क्या नाम है माइक्रोनेशिया में की सैलरीज़ की, तो यहाँ पर जो पर आवर सैलरीज़ है वो तकरीबन $3 है, ठीक है? तो ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है इस हवाले से। अच्छा जी, लेट्स टॉक अबाउट द जॉब्स, व्हिच जॉब्स आर अवेलेबल इन दिस कंट्रीज़। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जॉब्स है यहाँ पर मौजूद, जैसे कि आप जानते हैं, माइक्रोनेशिया हो या सेशल कंट्री, ये दोनों जज़ीरा नुमा ममालिक हैं। यहाँ पर बहुत सारे जज़ाइर हैं, जिसकी वजह से टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर जॉब्स के हवाले से जो जॉब पाई जाती हैं, उसके अंदर टूरिज़्म की है, होटलिंग की है, कंस्ट्रक्शन की है, मैनेजरियल लेवल की है, आईटी की जॉब्स है, और लेबर जॉब भी अवेलेबल है। ये मैंने बताया आपको सेशल कंट्रीज़ का। जबकि माइक्रोनेशिया में ज़्यादा
ज़्यादा टूरिज़्म होटलिंग की जॉब मौजूद है, जिसमें शेफ़्स हो गए, वेटर्स हो गए, हाउसकीपिंग हो गई, इस तरह की जॉब यहाँ पर मौजूद है। अच्छा जी, अगर हम बात करें फर्दर इसकी पीआर के मुतालिक जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, तो दोनों का जो पीआर का जो क्राइटेरिया है वो तकरीबन सेम है। 3 तरीकों से क्राइटेरिया आपको पीआर वहाँ पर मिल सकती है। उसमें सबसे पहले स्टडी बेस के ऊपर आप स्टडी करने जाते हैं और स्टडी के बाद अपनी वीज़ा को आप वर्क परमिट कन्वर्ट करवाकर पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर उसके बाद वर्क परमिट पे भी आप अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर देता है, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर देता है, उसके ऊपर तो भी जो है अपना अपनी जो है ना वो वीज़ा अपना आई मीन टू से पीआर ले सकते हैं और आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी पीआर ले सकते हैं। अब सेम हम बात कर लेते हैं माइक्रोनेशिया की पीआर की कि वहाँ आपका पासपोर्ट आप कैसे हासिल कर सकते हैं। वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं और वर्क परमिट के थ्रू भी। शादी अगर आप कर लेते हैं विदिन 3 टू 4 मंथ आपको पासपोर्ट मिल जाता है। वर्क परमिट कम से कम 2 साल का जो कि एक्सटेंड हो सकता है, आपको ईज़िली पीआर भी मिल जाती है। फिर इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ी अमाउंट आपको चाहिए, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके भी आप पीआर ले सकते हैं। तो अब आते हैं इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात पे जो मैंने आपको बतानी है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ देखिए हमारा जो पेपर वर्क है ना वो मेरा आपको बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आप तक आती है वो इधर-उधर से डेफ़िनिटली रिसर्च किए बगैर तो आपके साथ शेयर नहीं की जाती। लिहाज़ा जो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑथेंटिक है। इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके फ्लाइट रूट की। माइक्रोनेशिया में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम्स आया, वो ये आया कि लोगों को जो फ्लाइट लेनी पड़ रही है, वो लेनी पड़ रही है पाकिस्तान से बाहर की। यानी कि मैंने बताया था आप मनीला से भी आप ले सकते हैं, ठीक है? जो कि फ़िलिपाइन का कैपिटल है और इसके अलावा इंडोनेशिया वगैरह से भी आप इसकी जो है ना वो फ्लाइट रूट जा सकता है। यानी इनडायरेक्ट फ्लाइट जाती है। इस चीज़ की वजह से आपको ट्रांज़िट वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांज़िट वीज़ा के मुतालिक मैंने वीडियो बनाई है, काइंडली वो देख लीजिए, अब डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है? तो अब अगर हम सेशल की बात करें, तो सेशल में आपको कोई डायरेक्ट फ्लाइट इनडायरेक्ट फ्लाइट का इश्यू नहीं है, आपको डायरेक्ट फ्लाइट आप अपनी टिकट बुक कराएँगे, देन यू विल बी देयर। लेकिन आपको एक काम करना है, सेशल के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना है और $35 फीस पे करनी है, अपनी होटल बुकिंग वगैरह सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, वो आपने शो करने, तो आप इज़िली यहाँ से मुल्तान से, इस्लामाबाद से, लाहौर से आप अपना टिकट लेके आप सीधे सिंपल सा आप अपना सेशन पहुँच सकते हैं। जबकि माइक्रोनेशिया में ये चीज़ नहीं है, ठीक है? और माइक्रोनेशिया में जो एक और ड्रॉबैक है वो ये है कि यहाँ पर लाइफ़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जबकि सेशल में ऐसा नहीं है। सेशल एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है और ये रिचेस्ट कंट्री है अफ्रीका में। रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ आर पुअर इन अफ्रीका बट इन इन ईस्ट अफ्रीका एंड सेशल इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री ठीक है? अब ये जो मैंने आपको फ्लाइट रूट बताया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके पास फ्लाइट रूट ही नहीं होगा तो आप कंट्री कैसे पहुँचेंगे? जबकि माइक्रोनेशिया में आपने ट्रांज़िट वीज़ा और फिर फ्लाइट रूट और कोई फ्लाइट जाती भी नहीं, ये इश्यू जबकि सेशल में आप ईज़िली अपनी एक टिकट बुक करवा के अपना आराम से सेशल पहुँच सकते हैं। अब आज हम इसकी बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट में आपको आपकी एक पिक्चर चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, 6 मंथ्स तक का जो वैलिड हो, आपको होटल रिज़र्वेशन चाहिए, ठीक है? उसका प्रूफ चाहिए, एक टिकट चाहिए, रिटर्न टिकट, आपको एक ट्रैवल प्लान चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस ही और सेम आपके डॉक्यूमेंट्स माइक्रोनेशिया के लिए भी चाहिए। सेशल के लिए आपको एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, उसका प्रिंट लगाना है, अपनी फाइल के साथ अटैच करना है, ठीक है? और अपना जो है ना वो अपने डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर करके टिकट लेके देन यू विल बी देयर। इसके अलावा आपको माइक्रोनेशिया या सेशल से मुतल्लिक कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे अप्रोच कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल माय डियरेस्ट ऑडियंस जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझसे मोहब्बत का इज़हार किया, इंशाल्लाह मैं उसको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर।